37 वर्ष की सेवा के उपरांत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनवर्षा में पदस्थ शिक्षक पद्मनाथ द्विवेदी आज 30 दिसंबर 2023 के दिन हुए सेवानिवृत्त। स्कूल के शिक्षकों, अन्य शालाओं से आए हुए शिक्षकों, भूतपूर्व छात्र एवं वर्तमान छात्रों ने उन्हें दी भावभीनी विदाई। सीधी जिले के सिहावल जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनवर्षा में पदस्थ शिक्षक पद्मनाथ द्विवेदी 37 वर्ष की सेवा के उपरांत आज सेवानिवृत्त हो गए, जहां उनके विदाई कार्यक्रम का आयोजन संस्था के भूतपूर्व छात्रों के द्वारा शाला परिसर में ही किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उनके जिला अध्यक्ष राजबहोर पाठक उनके इस विदाई समारोह में शरीक हुए। साथ ही अन्य संकुल केंद्रों के भी हेडमास्टर एवं शिक्षक उनके विदाई समारोह में पहुंचे हैं। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के पूर्व छात्र शुभम सिंह चौहान निवासी ग्राम खबड़ा के द्वारा अपनी शानदार प्रस्तुति के साथ दी गई। वहीं स्कूल के अध्ययनरत कुछ छात्राओं ने भी उनकी विदाई समारोह के अवसर पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं छात्र छात्राओं के द्वारा उनका सम्मान भी किया गया है तथा छात्रों के द्वारा भी एवं शिक्षकों के द्वारा भी उनका माल्यार्पण के साथ स्वागत किया गया है। इस अवसर पर सभी भावुक दिखे हैं तथा सभी के आंखें नम थीं, जहां 20 वर्ष से अधिक समय तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनवर्षा में पद्मनाथ द्विवेदी ने अपनी सेवाएं एक शिक्षक के रूप में दी हैं तथा उनके पढ़ाए हुए छात्र आज विभिन्न पदों पर आसीन हैं। इस विषय को लेकर प्राचार्य एवं पद्मनाथ द्विवेदी ने अपना बयान दिया है। 17/12/86 पहला पदांकन आपका कहाँ पर हुआ था? कुछ ब्लॉक में माध्यमिक शाला डेरवाल। आप यहाँ पर कब आए? यहाँ पर आए हम 2003 में 2003 में। अक्टूबर। लगभग 20 वर्ष यहाँ पर आपने सेवा दी। कैसा अनुभव रहा यहाँ का? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सबका बड़ा सहयोग रहा, हर शिक्षकों का, मैं स्टाफ प्रिंसिपल सबका बहुत अच्छा लगा। अब कुछ कहने लायक नहीं है कि क्या कहें क्या न कहें। हम इतना तो सोच नहीं रहे थे, हमको तो लग रहा था कि हमारे जाने के बाद नरियर फूटेगा कि बहुत जल्दी टर गए, लेकिन उल्टा हुआ। तो क्या बताएं कैसे हुआ, हमारे समझ में नहीं आ रहा है खुद कि इतना क्यों लोग स्वागत किए, हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा है। आज यहाँ पर काफ़ी तादाद में पूर्व के छात्र, वर्तमान के छात्र, कई संस्थाओं से आए हुए आपके शिक्षक बंधु हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? हम यही कहेंगे कि आप जो भी काम मिली है ड्यूटी कर्तव्य, शिक्षक बनकर ही काम करें सभी, और जाति धर्म हर चीज़ बात से हट करके शिक्षक का जो गुण है, ये बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है, राजा महाराजाओं से भी बड़ा पद है। और यदि हम अपने कर्तव्य पर नहीं हैं तो उससे फिर छोटा भी पद नहीं है, हम तो यही मानते हैं। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे आप? बच्चों के लिए यही संदेश है कि अपना अपना भविष्य देखें, और जब असली बच्चा वही है, अच्छा छात्र वही है जो शाला में रह करके अनुशासित होकर के अपने गुरुजन का ये दिमाग में न रहे कि वो गुरु कौन है, किस जात का है, किस धर्म का है, कहाँ का है, और अपना सिर्फ भविष्य देखे। और यही है, जब देखेगा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कहीं का। लगभग आपने 40 वर्ष तक शिक्षा विभाग में सेवा दी। आपके लिए सबसे कठिनतम समय कौन सा रहा? कठिनतम समय कई आए हमारे सामने, कुछ लोग गांव के, कुछ राजनीतिक, बहुत परेशानियां आई, लेकिन कुछ हुआ नहीं कहीं, सब ईश्वर की कृपा से और कुछ लोगों की मदद से सब सफलता मिलती ही गई। और अंतिम में कहीं कुछ न तो दाग लगा और लगभग पूर्ति की ओर है। अब तो 24 घंटे मतलब 31 कल होगा, 30 है, चूँकि छुट्टी कल संडे थी इसलिए आज एडवांस दिया जा रहा है, नहीं तो लगभग अब सेवा समाप्ति। हमको तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत थी वो बीत गया। 2006-07 में जब सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। विदाई समारोह में जो अपनी परंपरा है, तो विदाई समारोह में जिसकी हम विदाई करते हैं मुख्य अतिथि वही है जी। अब स्नेह से
लोगों ने मुझे जो कहा दिया, मैं सजोया था अंजलि में, और जहाँ उचित स्थान में उस देव के ऊपर हमने चढ़ा दिया है ये फूल। आप आज द्विवेदी जी के सेवानिवृत्त के अवसर पर पहुंचे हैं, कैसा अनुभव रहा आपके और द्विवेदी जी के बीच में? देखिए, द्विवेदी जी को मैं जो समझा हूँ एक साथी के रूप में, और विशेष रूप से हम लोग शिक्षक संगठन के कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ में हम लोग काम करते हैं। मौजूदा स्थिति में मेरे ऊपर जिलाध्यक्ष का दायित्व है, और द्विवेदी जी एक अभिभावक के रूप में संगठन में मेरे रहे हैं, और मेरा ये कर्तव्य बनता था कि मैं आकर के और उनके विदाई समारोह में शामिल हूँ। इन्होंने कभी लप्पो चप्पो की बात नहीं की, हमने कभी नहीं। जो उचित इनको लगा, हमेशा इन्होंने आचार्य चाणक्य की भाषा में उत्तर दिया था। इसलिए हमने आज अपने उस उद्बोधन में इस विदाई समारोह के और आचार्य जी का नाम हमने इसलिए विशेष रूप से लिया है। I have been living in this school since 1998. Since then, we are knowing him very well. मैं 1998 से यहाँ हूँ, तो 1998 के बाद 2003 से मैं इनको भली भांति जानता हूँ, और इनके सानिध्य में मैंने काम भी किया। आज अब चूँकि विदाई समारोह है, आज विदाई समारोह है, इसलिए आंखों में अश्रु तो आ जाते हैं, लेकिन लगता है कि पंडित जी यदि स्कूल में रहते थे तो मैं अपने को बिल्कुल फियरलेस, निडर समझता था, और कुछ समस्याएं भी आती थी तो फर्स्ट नंबर गुरुजी से ही मैं विचार विमर्श, सुझाव, एडवाइज लेता था, और मैं इनको गाइडर, अपना पथ प्रदर्शक मानता था। द्विवेदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप आज हम इस यही अवसर पर? इस अवसर पर यही कहूँगा कि गुरुजी ठीक है, अपने सर्विस सेवा से रिटायर हो रहे हैं। जब भी हमको इसी प्रकार के कार्यक्रम में उनकी ज़रूरत होगी तो मैं बुलाता रहूँगा, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। मार्गदर्शन मिलता रहे, वो समय पर बुलाने पर आ जाया करेंगे, और गुरुजी का माने वेलकम, स्वागत हमेशा होता रहेगा, और उनके छोड़े गए पद चिन्हों पर हम लोग चलने का संकल्प भी रहते हैं।